इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। दल के नेताओं के दिल अपने दलों, अपने नेतृत्व से ही नहीं मिल रहे। शुरुआत आरजेडी में हुई, जब सुधाकर सिंह महागठबंधन पर बरसे, नीतीश के खिलाफ गए। आरजेडी ने जवाब मांगा तो जवाब में अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। उसके बाद जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा ने बवाल किया, सीधे सीधे नीतीश के खिलाफ ही चले गए। वहीं अब तक जेडीयू और आरजेडी के अंदरूनी कलह का मजा ले रही बीजेपी भी अब इसमें फंस गई है। भाजपा नेता अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, पार्टी को भला बुरा कह रहे हैं। दरअसल सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, 4 बार सारण से जीतकर संसद पहुंचे हैं। केंद्र सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। रूढ़ी बिहार से राज्यसभा के सांसद भी चुने जा चुके हैं। वर्तमान में रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अब रूढ़ी ने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि उन्हें पार्टी ने दरकिनार किया। बिहार के दरभंगा में आयोजित दृष्टि बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी ने कई बातें कही हैं। क्या क्या कहा है उन्होंने, क्या क्या दर्द उनका छलका है, आप सुनिए इस वीडियो में। लेकिन आप सब लोगों को लगेगा कि भाई रूढ़ी जी आए हैं, भाषण देके चले गए, ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूढ़ी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल है, आपको तो किसी के साथ साथ चलना है, तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूढ़ी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे, कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूढ़ी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। दरअसल हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मंच पर रूढ़ी को पार्टी नेताओं ने नहीं बुलाया था। रूढ़ी इसी बात से खफा चल रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने 28 और 29 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की बैठक का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि वो उस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद नेताओं ने उन्हें मंच पर जगह नहीं दी। वो दर्शकों की लाइन में बैठकर सभी नेताओं का भाषण सुनते रहे। जब सभी नेताओं ने अपना भाषण दे दिया तो वो वापस घर चले गए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि कोई कहेगा कि रूढ़ी वास्तव में नरेंद्र मोदी के असली सिपाही हैं। हम मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे। लोग यही कहेंगे कि रूढ़ी को बीजेपी के एजेंडा से बाहर कर दिया गया है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इसी मंच पर 28-29 को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी। उस मंच पर मुझे स्थान तक नहीं मिला। तो अब इन्हीं बातों को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी नेतृत्व से खफा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जेडीयू और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, क्या वही घमासान बीजेपी में भी मचता है या बीजेपी इसको शांत कर पाती है? तो बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।